जी बच्चे, आज हमारा टॉपिक है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन और न्यूक्लियोफिलिक सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होंगे एरोमेटिक के, वो देखेंगे हम। और ये चीज़ हमने प्रीवियसली कर ली थी, मुझे याद आ गया। हमने नाइट्रो का NO2 तक कर लिया हुआ था और हमारा अभी SO3 वाला रहेगा। तो इस तरह से है बच्चे के। स्टार्ट लेते हैं। पहले तो एक मैकेनिज़्म के बेंजीन्स जो हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं। तो मैं वही नाइट्रो का रिएक्शन भी रिवाइज करवा सकता हूँ और साथ में चलो आपको एक जनरल जो रिएक्शन ऑफ बेंजीन था उसको भी हम देख लेंगे सब्स्टिट्यूशन में। बेंजीन आपको पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। और यस। एरोमेटिक कंपाउंड में बेंजीन, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है सब का बेसिक यूनिट है, जिसमें बेंजीन इस तरह से होता है और हमने कहा है कि ये इस तरह से 6 बॉन्ड्स बना रहा होता है और साथ में इधर अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं। बेंजीन एक एरोमेटिक। अच्छा। और अगर हम इसका MOT डायग्राम के ज़रिए से एनालिसिस करें तो हमें फ़ील होता है कि ये जो बेंजीन है इसके अबाव पे और बिलो एक इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड एग्जिस्ट करता है। वो किस वजह से होता है? वो आपके 6 पोजीशंस ऑफ द जो कार्बन है हर एक पर एक 2pz अनहाइब्रिड पड़ा होता है और इसकी अपर साइड ओवरलैपिंग की वजह से ये एक अपर शीट बनाता है और लोअर साइड की ओवरलैपिंग की वजह से ये एक लोअर शीट बनाता है। और यूं ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बनता है 6 एटम्स के बीच, ये इतना यानी कि आप कहें कि मर्ज्ड होता है जिसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और इसलिए हम इसके लिए एक टर्म यूज़ करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड डीलोकलाइज्ड होता है। सही है। यानी जो सेकंड डायग्राम बनाई है इसको जरा एक बार फिर बताइएगा। ये वाली, जी, ये वाली। ये बेसिकली ये थर्ड डायग्राम ही है, उसकी फाइन फॉर्म मैंने बस इस सेंस में वो बनाई। हाँ, आपने ऊपर उसका जी जी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बताया ना, जी। एक बार ये फिर बताइए जरा। तो ये आपके पास यार बेंजीन का ये फ्रेमवर्क होता है ना ऐसे। तो जो पाई का हॉरिजॉन्टल जो नहीं अपर है। वाला ये वाला है उसको मैंने यूं ऊपर बना दिया और जो पाई का उन्होंने ये नीचे बनाया हुआ है उसको मैंने यूं बना दिया। ओके, सही है बिल्कुल। तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो है ना बेंजीन का ये पड़ा होता है। यानी डीलोकलाइज क्यों कहते हैं? बिकॉज कि आपको पता है कि जो केक्यूल्स के स्ट्रक्चर थे, जो दो ये वाले थे, जिसमें हमने कहा था कि आपके पास जो है वो ये अल्टरनेटिवली डबल और सिंगल बॉन्ड जो हैं वो कंटिन्यू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो जाते हैं, तो ये डीलोकलाइजेशन होती है। यानी कभी वो यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे फिर से गला रहा है। अगर आप देखें तो ये जो शिफ्टिंग ऑफ डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स थे ना, ये केस जो है ना इस प्रोसेस को डीलोकलाइजेशन कहते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये होता है कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड जो होता है ये इतने इजीली अवेलेबल नहीं होता। नॉट अवेलेबल किसको भाई? ये डीलोकलाइज्ड है। डीलोकलाइज्ड जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है अवेलेबल नहीं होता। किसको नहीं होता अवेलेबल? किसको नहीं होता जो कोई इलेक्ट्रोफाइल आ जाए उसको, इलेक्ट्रॉन लवर को। नॉट अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफाइल। नॉट अवेलेबल टू इलेक्ट्रोफाइल, नॉट इजीली अवेलेबल, आप यूँ लिख लें, ठीक है। ओके। अच्छा सर, ये जो आपने डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की बात की है, इसका मतलब ये भी है कि जो शिफ्टिंग हो रही होती है हमारे हम्म इसकी सिंग डबल बॉन्ड की हम्म। सारी। तो ये वही है ना बेटा, उसी की वजह से तो डीलोकलाइज होता है कि नहीं पता लगता कि कौन सा एटम किधर डबल बॉन्ड बना रहा है।
ओके, यानी ये वो मैंने इधर बना दी। राइट साइड वाले कार्बन से शेयर कर रहा है डबल बॉन्ड, या लेफ्ट वाले से आप राइट को देखते हैं इतने में वो डबल उस दूसरी साइड पे चला जाता है। तो मतलब वो यस। एक कॉन्टिन्यूस फेज या स्टेट की चेंजिंग में रह रहे होते हैं। स्विच होने की वजह से ओके, मैंने ये आपने इलेक्ट्रोफाइल को मेंशन। अवेलेबल नहीं होते, इसीलिए अगर आपका जो इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, अगर तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल स्ट्रॉन्ग है, ओके। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल का मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन लवर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग। समझ भी लेना, साथ में आप लिख रहे हैं तो बच्चे आपको कोई समझ नहीं आएगी। नहीं, मुझे जहाँ पे नहीं समझ आ रही ना वहाँ पे मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल, और आपने बताया हाई पॉजिटिव चार्ज होगा। अच्छा, फिर। यार देखो ना, इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है, इलेक्ट्रॉन लवर जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है, तो वही बिल्कुल। इलेक्ट्रॉन से वो करेगा ना, अफिनिटी रखेगा। बिल्कुल। सो इलेक्ट्रोफाइल आपके पास बेहतरीन वो होगा जिसके ऊपर हाई पॉजिटिव चार्ज होगा, यस सर। यानी उसकी बेसिकली जो अफिनिटी है वो इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा हो जाएगी अगर वो उसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा वाला है। इसका मतलब बेंजीन इजीली नॉर्मल वाले इलेक्ट्रोफाइल को अवेलेबल नहीं है जिसका पार्शल पॉजिटिव होगा। ओके। तो नहीं सर, बेंजीन, आपने तो बोला नॉट इजी अवेलेबल इजीली टू इलेक्ट्रोफाइल, तो हाँ फिर ना, तो तो पॉजिटिव चार्ज नॉर्मल जो वाले को इलेक्ट्रोफाइल होगा होंगे नहीं। उसको आसानी से अवेलेबल नहीं होते ना, क्योंकि वो तो बड़ी स्पीड से घूम रहे हैं। और पार्शियल पॉजिटिव वालों को आसानी से अवेलेबल है। नहीं यार, उल्टा समझ रहे हो बच्चा, पार्शियल पॉजिटिव वाला वीक है या स्ट्रॉन्ग है, पहले ये बताओ। वीक है। वीक है तो वीक वाले को आसानी से अवेलेबल नहीं होंगे ना। उसको अवेलेबल ही नहीं होंगे ना फिर। हाँ ना, उसी को तो नहीं अवेलेबल होंगे, जो दूसरा है ना स्ट्रॉन्ग वाला उसको इजीली मिल जाएगा, या उसको वो थोड़ा थोड़े सा से, जोर लगाएगा तो पकड़ हाँ, लेगा उन इलेक्ट्रॉन्स को। मतलब उसको भी मुश्किल से होंगे, पर इसको थोड़ा ज्यादा हाँ उसको, फीजिबली पर अब देखो ना, अब मतलब। एक चीज़ है वो अभी अफिनिटी रख रही है कि फ्यूचर में उसने पॉजिटिव बनाना है, ठीक है, हम्म। तो वो जब तक पॉजिटिव पूरा बन नहीं जाता वो उसको अवेलेबल नहीं होंगे, यानी उसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास हाईली पॉजिटिव चार्ज हो। यस सर। क्लियर। जी। अब हम इसकी एक एग्जांपल, हमने बात की थी कि अगर आपके पास ये एक है, तो ये लिखना है कि पार्शियल पॉजिटिव को अवेलेबल ही आप नहीं है अपनी समझ के लिए ऑलमोस्ट। बिल्कुल लिख लें, कोई इशू नहीं है। ओके सर। ये आपके पास है हाँ, जिसके ऊपर, सर एक सेकेंड वेट करिएगा। एंड फॉर पार्शियल पॉजिटिव नॉट अवेलेबल ऑलमोस्ट। सर लिख लिया। अच्छा अब ये एक मैंने कंपाउंड बनाया है, अच्छा। जैसे मैं कहूँ कि इसका ये Cl है और ये H है, सादे लफ्ज़ों में समझाऊँ तो, ठीक है, हम्म। तो जाहिर है इस पे ये वाला नेगेटिव पार्शियल होगा और ये वाला पार्शियल पॉजिटिव होगा ना। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल वही चीज़ मैंने बनाई है, मैं इसको यहाँ से अब निकालने लगा हूँ और ये अरेज करके मैं दोबारा उसी लाइन पे आ जाता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल और ये चीज़ पड़ी है। भाई ये पार्शियल पॉजिटिव है, इस टाइम इसको अवेलेबल नहीं होगा बेंजीन वाला इलेक्ट्रॉन इतने इसीलिए, जब तक हाँ। ये किस फॉर्म में नहीं चला जाएगा, ये पूरा ई पॉजिटिव नहीं बना लेता, यानी इससे अलग नहीं हो जाता, और ये एन यू नेगेटिव जब बनाएगा तो ये कोई और के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ कर देगा, लेकिन बेंजीन के साथ ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, हम्म। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव के साथ अफिनिटी रखेगा, इलेक्ट्रॉन के साथ अफिनिटी रखेगा, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल भी है। हम्म। तो बेंजीन के लिए तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए आपको। हम्म। अच्छा अब हम इसका पॉजिटिव बना लें अगर, तो ये क्या करता है, बेंजीन के ऊपर आके रिएक्ट करता है। अब मैं वो मेथड नहीं लिख रहा हूँ कि कैसे पॉजिटिव बनता है, बस मैं इसका फ़िलहाल आप समझ लें कि ये इधर यहाँ पे बेंजीन के 6 इलेक्ट्रॉन वो होते हैं ना, H पॉजिटिव, जी।
तो यहाँ पे अगर आपके पास बेंजीन का ई पॉजिटिव है, ये बन गया था पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, बेंजीन अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो इस जगह वाली पोजीशन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज बनता है, क्योंकि शॉर्ट हो जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, तो मैं ज़रा यानी कम पड़ जाते हैं इलेक्ट्रॉन इस जगह पे। तो ये वाला बॉन्ड भी अनअफेक्टेड, ये भी अनअफेक्टेड, इधर H था, इधर जब E लगा तो E ने दोनों इलेक्ट्रॉन जो इस पाई बॉन्ड के अंदर थे वो दोनों में से एक खुद लिया और एक के साथ शेयर किया, तो इस वाला इलेक्ट्रॉन वो उठा लेता है यहाँ से, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अच्छा सर, ये जितना भी रिएक्शन है एक बार फिर समझाएं। यार ये मैंने ना नूर आपको समझा दिया था पिछले उसमें भी, आपने देखा एक लफ्ज़ भी नहीं है, मुझे ये लग रहा है। सर मैंने ना एक बार अपने रजिस्टर पे नहीं लिखा ना, तो वो मुझे अभी बस थोड़ी बेटा सी आपने वो वीडियो देख ली होती तो आप कम से कम हम दोबारा इस पे टाइम ना लगा रहे होते, आज हम कुछ आगे निकल लेते। इसलिए फिर मुझे ये लगता है कि यार देखो ना, आप अपने हिस्से का काम नहीं करते हो। आपको पता है नूर कि मुझे जैसे ही मैंने क्लास शुरू की मुझे घर से मैसेज आया और मैंने वो वेट पे लगाया हुआ है, आपको नहीं बताया कि चलो यार इसकी क्लास अब शुरू जो की है तो पढ़ लिया जाए। देखिए आप गौर से समझें, ज़रा होश इधर रखें थोड़ा। ओके। आपके पास बेटे यहाँ पे है पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये वाला बेंजीन के पास 3 आपके पास पड़े हैं, यानी कि पाई बॉन्ड, ऐसे ही है ना। यस सर। मैंने आपको ये बताया कि भाई आपके पास बेंजीन रिएक्शन तब देगा या उसके इलेक्ट्रॉन जब उस पर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज वाला एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो अब मैंने फ़र्ज़ किया कि वो मेरे पास आ गया, तो अब जब बेंजीन के साथ मैंने इसको करीब में रखा तो ये क्या करेगा, ये अपना रिएक्शन बनाने की कोशिश करेगा ना। बिल्कुल। अब बेंजीन के जो इधर 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हैं ना पाई वाले, सिर्फ सिग्मा की नहीं बात कर रहा हूँ, सिग्मा और पाई को मिलाएं तो इस जगह पे 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ ये। तो मैं सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉनों की बात कर रहा हूँ। वो पाई इलेक्ट्रॉन में से दोनों किसके हैं भला, दोनों एक इस कार्बन का है एक पाई इलेक्ट्रॉन और एक इस कार्बन का है, तब पाई बॉन्ड बन रहा है ना जी। अब जो इस कार्बन वाला पाई है ना इलेक्ट्रॉन, वो भी ये कार्बन पहले ले लेता है दोनों। तो बेंजीन की सिचुएशन कुछ ऐसे नहीं बन जाएगी उस टाइम पे कि दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास पड़े हैं, इधर H पड़ा है और इसके पास ये पॉजिटिव आ जाएगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन दोनों चले पहले इस गए। कार्बन के पास, ऊपर वाले के पास आए हैं ना यहाँ। अच्छा, ऊपर वाले कार्बन के पास। तो ओके ओके। अब इसने एक तो अपना इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है और एक साथ पड़ोसी का भी लिया हुआ है, ये वाला। हम्म। अब जो उसने पड़ोसी का लिया हुआ है वो पहले ई को दे देता है एक इलेक्ट्रॉन, तो ई के पास और इसके पास एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया ना जी। ये आपस में बॉन्ड कर लेते हैं, तो इधर देखो ये बॉन्ड हो गया और यहाँ पे पॉजिटिव ही रहा। ओ, समझ आ गई। तो आपको जितने भी ऑर्गेनिक में रिएक्शंस आगे करने पड़ेंगे वहाँ पे, मैं अब आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ, ज़रा इसको आप तवज्जो से बैठे ना, मैं चीज़ों को। अच्छा सर, एक सेकंड से मुझे दिए ये H इधर और ये इधर। सर यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉन में से रिप्रेजेंट कर दूं कि एक इधर है और एक आप इसका अपनी है। मर्ज़ी के लिए रिप्रेजेंट कर लें, लेकिन एक्चुअली बच्चा ये है कि आपको ये एरो मिलेगा जब भी, तो इसका मतलब ये होगा कि इस जगह वाला पूरे का पूरा बॉन्ड उधर शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब यहाँ हाँ के नहीं सर, दोनों वो जो इलेक्ट्रॉन, है ना कि एक कार्बन के पास भी अभी इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऊपर वाले के पास है, और एक उसको दे दिया गया है, मतलब ये नहीं कि दोनों उठ यार के नूर ई बात के सुनना बच्चा, पास ये है। मैंने आपके समझाने के लिए तो बता दिया कि ऊपर वाले के पास जाते हैं और वहाँ जाते हैं, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन आपको रियल में जब आपको इन चीज़ों से सामना पड़ेगा आगे, इतनी तो बड़ी मैंने ऑर्गेनिक बनाना भी केमिस्ट्री पड़ी है, वहाँ पे वो सिर्फ यूं करके एरो ड्रॉ करेगा और वो आपको नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा ना कहीं लिखा होता है ये कि वो इलेक्ट्रॉन उधर से जाते हुए उधर गए हैं। हाँ इस नहीं, वो तो मुझे पता है, वो तो हाँ, मैंने अपनी और एरो अंडरस्टैंडिंग में की। सिंपल आपको ये लिहाजा पक्का पक्का समझ लेना चाहिए कि जब एरो जिससे जिधर जा रहा है उसका मतलब वहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन उधर जा रहे हैं।
हम्म। तो दोनों का मतलब क्या हुआ कि इस बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन इन दो कार्बन के बीच थे वो उधर शिफ्ट होंगे, राइट? यस। क्लियर है? यस सर। ओके, हम आगे कंटिन्यू करें। अब यहाँ तक ये प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ आई? यस सर। और ये जो आपके पास यानी कि आयन बन गया, ये एक आयन ही है ना, पॉजिटिव चार्ज वाला, इसको बोलते हैं फिनोनियम आयन। फिनोनियम आयन। फिनाइल होता है ना ये वाला, बेंजीन, जब एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन निकल जाए जी। तो उससे ये बनने वाला एक तरह का आयन है, इसलिए फिनोनियम आयन। अब अगले स्टेप में क्या होता है? सर सिर्फ 1 सेकंड दिएगा मुझे। आगे कंटिन्यू करें। यस सर, आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट। यस सर। अब ज़रा गौर से समझें बेटे, इस चीज़ को देखें ज़रा। यहाँ तक प्रोडक्ट फिनोनियम आयन तक क्लियर है आपको? बिल्कुल। अब यहाँ देखो कि अब इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। व्हाट डज इट मीन कि इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है? हम्म। तो इसके इलेक्ट्रॉनों की कमी कहाँ से पूरी होती है? बेसिकली यहाँ इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। सही, तो आगे आपने 2 अच्छे स्ट्रक्चर बना दिए। अच्छा। यस सर। यार इधर तवज्जो रखें आप। अब क्या होता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं किधर? इस जगह पर। मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला जाता है और एक इसके पास रहता है, तो आपस में बांड कर लेते हैं। हाइड्रोजन से दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं। हम्म। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि हाइड्रोजन से जब इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो H पॉजिटिव हाइड्रोजन के पास तो कमी हो जाएगी, निकल जाएंगे, ख़त्म। प्रोडक्ट अच्छा। में H पॉजिटिव इधर आ गया, ठीक है? अब सही, ई के पास सारे इलेक्ट्रॉन नहीं चले नहीं, ई गए। को नहीं छेड़ा है हमने यार। ई का तो बांड बन चुका है, इधर देखें ज़रा। अच्छा, फिर एच का टूट के कहाँ जाएंगे? अब एज के जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, एक हाइड्रोजन का था एक कार्बन का था, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। एक कार्बन हाइड्रोजन से उठा के इसको दे देता है, इसको। अच्छा। इसको। एक कार्बन के पास अपना होता है तो ये आपस में दोबारा डबल बॉन्ड बना लेते हैं ना। यस। तो आपके पास प्रोडक्ट में देखें, दोबारा उस पर डबल बॉन्ड बन गया और पॉजिटिव ख़त्म हो जाता है। हम्म। अब जब ये काम हो गया तो मुझे बताएं ज़रा, ओवरऑल प्रोसेस क्या हुआ? ओवरऑल प्रोसेस में तो ये हुआ ना कि हाइड्रोजन हट के ई लग गए। हम्म। देखें ज़रा, गौर करें। शुरू शुरू में इधर हाइड्रोजन था ये, हम्म। अब हाइड्रोजन की बजाय ई लगा पड़ा और एच साइड पे है। यस। तो अब इसमें क्या हुआ है? रिप्लेसमेंट हो गई है ना हाइड्रोजन की। जी। तो इसलिए इस रिएक्शन टाइप को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अच्छा। तो बेंजीन के ये नीचे मेंशन इलेक्ट्रोफिलिक कर। एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ओके। इस तरह वाले।
यस सही हो गया। ओके, अगली बात क्या है कि बेटा यही काम आपका, मैंने आपको जो पिछले उसमें बताया है रिएक्शन ऑफ HNO3 और HSO4 में, तो हम्म। इसमें एक कंपाउंड रिएक्शन है HON, इधर डबल बॉन्ड और तो ये थोड़ा सा ऊपर करेगा। ओके। ये आपको दोनों नज़र आ गए? यस सर। अच्छा, अब ये भी मॉलिक्यूल है H2SO4 का और ये भी है H2SO4 का। मैं HNO3 वाला रिएक्शन छोड़ रहा हूँ बिकॉज वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, तो बार बार वो एक ही चीज़ को डिस्कस करने की कोई ज़रूरत नहीं। ओहो, ये आपने HNO4 उसको एस कर दिया। ये है H2SO4, दोनों H2SO4 के हैं मॉलिक्यूल, ये भी और ये भी। ओके। अब क्या होता है बच्चे कि एक साइड पे OH जाता है, दूसरी साइड से H जाता है, क्या बन हम्म। गया? वाटर। बिल्कुल। अब आप ज़रा गौर करें कि जब ये दो आपस में रिएक्ट करते हैं और इस वाले से अगर चला जाए OH, तो OH पार्शियल नेगेटिव वाला था और ये H पार्शियल पॉजिटिव वाला था, तो इन दोनों में से जो चीज़ बचेगी वो HSO3 और ये पॉजिटिव एक बच जाएगा। ठीक है, हम्म। ये बात सही है? यस सर। गौर करें, ये देखें ज़रा, ये किसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला, यहाँ से। यस सर। ओके, नेक्स्ट दूसरी साइड पे देखें, ये OH है और साथ वाले H2SO4 से सिर्फ H जा रहा है। ठीक है, ओके। तो H और OH मिलके एक तो वाटर बनेगा, साथ में प्रोडक्ट के तौर पर मैं कहूँ कि H2SO4 H2O एलिमिनेट हो जाएगा। ये हम्म। इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ। ओके, यहाँ पे एक बच गया, ये वाली चीज़ जो बची है इसको मैंने ये लिख दिया HSO3 बिल्कुल। प्लस, अब मेरे पास क्या बचा, HSO4 भी एक बच गया O4 के साथ, लेकिन ये नेगेटिव होगा। यस। HSO3 बचा पॉजिटिव और माइनस H2O। यहाँ तक समझ आ गई? यस सर, सिर्फ एक सेकंड दीजिएगा, मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर दूँ जो आपने पीछे की। यहाँ तक क्लियर सर है सही है, बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब मुझे बताएं कि बेंजीन के साथ जब रिएक्ट करना है तो मुझे बताएं, ये वाली CPC रिएक्ट करेगी या ये वाली रिएक्ट करेगी? सर बेंजीन के साथ, एक सेकंड से मुझे चार्जर लगाने दें। हाँ जी, बताएं। सर एक सेकंड चलते हैं।
अच्छा हाँ, अब सर आप मेरे से पूछे थे कि कौन सा रिएक्ट करेगी सीपीसी? सर बेंजीन के साथ करेगी। सर नेगेटिव वाली करेगी क्योंकि वो खुद हाईली पॉजिटिव है तो। कौन हाईली पॉजिटिव है तो? बेंजीन। बेंजीन हाईली पॉजिटिव होता है? सर हाईली पॉजिटिव ही होता है ना। बेंजीन के पास क्या चीज़ होती है पॉजिटिव? सर 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 बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता। बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन लवर होता है बेंजीन। सर आई गेस। ऐसे तुक्के ना मारो यार, खुद अब देखें ज़रा, पाई इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, एक ये पड़ा है, तो पाई का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस है ना। हाँ। तो इलेक्ट्रॉन की एक्सेस तो है तो ये सर फिर पॉजिटिव किधर से हुआ? ये तो नेगेटिव है। सर मेरे हाथ से मैंने आपको ऑपोजिट बता दिए। तो इसलिए बेंजीन के साथ जो रिएक्ट करेगी सीपीसी, वो HSO3 पॉजिटिव वाली रिएक्ट करेगी। हाँ, रिएक्ट हाईली पॉजिटिव वाली करेगी आई और गेस। अगर आप बेंजीन का यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी बनाओ, जो कि आमतौर पे हर कार्बन पे बना होता है, तो वही पुराने वाला सीन बन जाता है, ई पॉजिटिव वाला। हम्म। तो अब मुझे बताएं, ई पॉजिटिव जब हमारे पास होता था यहाँ पे HSO3 की जगह पर, ये ऊपर ऊपर वाला रिएक्शन देखें ना ज़रा, ये आप इसको देखें ज़रा, ई पॉजिटिव आके अटैच कर रहा थे हम, ये सेम तरीकाकार ई पे अटैक किया, हम्म। इधर ई लग गया, इधर पॉजिटिव आया। यस। फिर क्या हुआ कि एच जो है उसने इलेक्ट्रॉन वापस किए, इधर डबल बॉन्ड बन गया और ई लग गया और एच चला गया। हम्म। अब यहाँ पे HSO3 पॉजिटिव है ई की जगह, बस इतना सा फर्क है। हम्म। तो अब आपके पास जब रिएक्शन होगा तो लाजमी सी बात है कि इस टाइम पे आपके पास ये बेंजीन का पड़ा हुआ मॉलिक्यूल है यहाँ, और यहाँ डबल बॉन्ड रहेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे आपके पास H उसी तरह रहेगा, और यहाँ पे SO3H ये वाला आके अटैच हो जाएगा। ठीक है ये बात? यस सर। अब यहाँ पे क्या होता है, ये H पड़ा है और SO3H ये वाला मैं दोबारा लिख रहा हूँ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जब था, और फिर क्या हुआ कि इसकी रीअरेंजमेंट हुई, इसने अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इधर शिफ्ट किया, और आपके पास जो नेक्स्ट प्रोडक्ट बनता है वो यहाँ पे SO3H बन जाता है, इधर डबल आ जाता है यहाँ और यहाँ भी, और प्लस साथ में H पॉजिटिव बन जाता है। ये बात क्लियर है? सर बस एक सेकंड दीजिए, मुझे क्लियर होगी ये बात। ओके। तो HNO3 यानी एक HO इधर, इधर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो ये HNO3 बन गया, प्लस HOS डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, और बॉन्ड इधर डबल के साथ O। अब यहाँ पर भी एक चीज़ होती है कि यहाँ से OH इधर से जाता है। सर वैसे इधर इसको फिर ना एक्सप्लेन करें ना, अभी मुझे फिर ये लिखना पड़ेगा, अभी सुन इधर तक लेना, ही सुन रखें तो लें, फिर। ये ऑलरेडी मैंने वीडियो डाली हुई है, आप उसमें देख लेना, मैं यही बता रहा हूँ। ओके। ये OH HNO3 से OH जाता है, और यहाँ से तो जहाँ से OH जा रहा है उधर NO2 का पॉजिटिव बन जाएगा। ओके हाँ, इन दो को NO2 का मिला के पॉजिटिव आपके बनेगा। पास H2O बन जाएगा, और प्लस तीसरी जो चीज़ बचेगी वो ये होगी HSO4 नेगेटिव। ठीक है? नेगेटिव हाँ यस। तो अब ये वाली चीज़ अटैक करेगी सिंपल उसी तरीके से। पॉजिटिव वाली हाँ, हाँ, पॉजिटिव वाली। हर दफ़ा फिर वो पॉजिटिव वाली अटैक वापस करती है, और एच बिल्कुल सेम और पैटर्न फिर पे। NO, वो जो भी क्या है NO2 नाइट्रो NO2। इसको बोलते हैं। हाँ फिर वो अलग होंगे, फिर एंड पे यस। जाके NO2 ऊपर अटैच हो जाएगा और H बाहर निकल जाएगा। ओके। अब अगर आपके पास कोई कह देता है हेलोजन की अटैचमेंट है, सुनो। सर अभी बस बस। ओके ओके ओके।